चलिए आज कक्षा 9वीं में आप सभी प्यारे भैया बहन को अध्याय 3.2 अकेली का तीसरा गद्यांश लिखवाएंगे। ठीक है, ये तीसरा गद्यांश कहाँ से शुरू होता है? यहाँ पर देखिएगा आपके स्क्रीन पर, 7 बजे के धुंधलके में डेस डेस डेस, और ये आगे जाता है यहाँ तक। मुहूर्त तो 5 बजे का था। यहाँ तक का आपका तीसरा गद्यांश बनेगा और इस गद्यांश का हम संदर्भ जो लिखेंगे वो पूर्वानुसार होगा। ठीक है, संदर्भ पूर्वानुसार जैसे आपको पहले गद्यांश में बताया गया है। ठीक है, अब इसका प्रसंग आपको लिखना है। प्रसंग में क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बुआ की शादी की तैयारी, ठीक है, शादी की तैयारी का विवरण बताया गया है। व्याख्या में आपको लिखना है, लेखक भंडारी जी कहते हैं कि 7 बज चुके थे जबकि शादी का समय 5 बजे का निर्धारित था। शादी का समय 5 बजे का निर्धारित था। आगे लिखेंगे, बुआ अपने ही आंगन में बार बार चक्कर काटती रही। बुआ अपने ही आंगन में बार बार चक्कर काटती रही। पूर्ण विराम। जब राधा भाभी ने ऊपर छत से नीचे झांक कर देखा तो उसे एक छाया दिखाई दी। कॉमा करके, राधा को पता चला कि बुआ अपने आंगन में आ जा रही है। आ और जा के बीच में योजक चिन्ह होगा। आ जा रही है। पूर्ण विराम। राधा ने बिना ज्यादा सोचे छत से नीचे आने का निश्चय किया। जब राधा छत से नीचे आई तो बुआ से पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो बुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है। सर्दी इतनी अधिक है, क्या आज खाना नहीं बनेगा? फिर एक बार प्रश्न चिन्ह होगा। जब राधा ने बुआ से कहा कि 7 बज गए हैं तो बुआ के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो और उन्होंने चौंकते हुए कहा कि 7 कैसे बज गए? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कहा राधा? अब 7 बज चुके हैं। इस प्रकार से बुआ ने पूछा। बुआ ने अधीर होकर स्वयं के मन ही मन सोचा कि समय तो 5 बजे का था, और उदास होते हुए बुलावे का इंतजार वहां पर टूट गया। ठीक है, इस प्रकार से आपकी व्याख्या क्रमांक 3 यहाँ पर पूरी होती है। अब देखिएगा चौथा गद्यांश कहाँ से शुरू होता है।
चौथा गद्यांश ये आपका अंतिम पैराग्राफ होगा। ठीक है, चौथा गद्यांश। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, डेस डेस डेस, और एकमात्र संदूक में रख दी। ये आपका चौथा और अंतिम गद्यांश होगा। इसका संदर्भ आपको इस प्रकार से लिखना है जैसे आपने गद्यांश क्रमांक 1 में लिखा है। ठीक है, प्रसंग में आप लिखेंगे आगे, डेस दे के लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बुआ को शादी में नहीं बुलाए जाने का मनोमार्मिक वर्णन है, मनोमार्मिक वर्णन है। व्याख्या में आपको लिखना है डेस देके, लेखक मन्नू जी कहते हैं कि बुआ बड़ी चिंतित और अधीर थी। अधीर ब्रैकेट में लिखेंगे, व्याकुल, अधीर थी। उन्होंने शादी हेतु संपूर्ण तैयारी कर ली थी, पूर्ण विराम। बड़ी ही करुणामयी होकर उन्होंने अपने हाथों की चूड़ियां खोली, कामा करके, साड़ी एवं उपहार की सभी वस्तुओं को एक जगह एकत्रित किया और एकमात्र संदूक में रख दिया, पूर्ण विराम। इस प्रकार से आपका आज तीसरा और चौथा गद्यांश यहाँ पर पूर्ण होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, इनमें कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हुए हैं, तो उस प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 देखिएगा। 5 रुपए और अंगूठी को आंचल में बांधते हुए बुआ के मन में क्या विचार चल रहे थे? ये प्रश्न है। ठीक है, तो कहानी को आपने पूरा सुना है, पढ़ा भी होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, सोमा बुआ ने जब 5 रुपए और अंगूठी को अपने आंचल में बांधा, तब बुआ को अपने जवान बेटे की याद आ रही थी। बुआ को अपने जवान बेटे की याद आ रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि मेरे बेटे की एकमात्र निशानी अंगूठी को भी मुझे मजबूर होकर बेचनी पड़ रही है। ठीक है, इस प्रकार से वो सोच रही थी। प्रश्न दूसरा देखेंगे। सोमा बुआ अपने पति की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती थी? इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। सोमा बुआ के पति अपने पुत्र के मरने का गम सह नहीं पाए थे और वे सन्यासी हो गए थे। कामा करके पूरे साल में 1 माह के लिए ही घर पर आते थे, पूर्ण विराम। लेकिन उनके मन में कोई खुशी या उमंग नहीं रहती थी।
पूर्ण विराम। सोमा बुआ को भी पुत्र के खोने का गम बहुत अधिक था, मानो उनके जीवन में खुशियों को किसी ने छीन लिया हो। पूर्ण विराम। वे भी उदास और अधीर रहती थी। कामा करके उनको पति ने 1 माह के लिए आने की भी अधिक प्रशंसा या प्रसन्नता लिखिएगा, प्रशंसा नहीं, प्रसन्नता नहीं रहती थी। वे सामान्य सी बनी रहती थी। उनको कभी भी, कभी और भी के बीच में योजक चिन्ह, कभी भी अधिक खुशी या गम नहीं रहता था। पूर्ण विराम। उन्हें हमेशा ही एकाकीपन पसंद था। एकाकीपन मतलब अकेलापन, ठीक है, अकेले रहना पसंद था। तभी उन्हें अपने पति के आने की प्रतीक्षा नहीं होती थी। ठीक है, इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर संपूर्ण होता है। तीसरा प्रश्न देखिएगा। सोमा बुआ किशोरी लाल के घर मुंडन के कार्यक्रम में पहुंची तो उन्होंने वहां क्या हालात देखे, अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। तो कहानी में आपने सुना ही होगा कि सोमा बुआ वहां पर पहुंची तो क्या क्या वहां पर घटना हुई थी किशोरी लाल जी के यहाँ मुंडन कार्यक्रम में, है ना। उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर सरल शब्दों में लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे। सोमा बुआ ने देखा कि किशोरी लाल ने सारी बिरादरी को न्योता दे दिया है। न्योता मतलब आमंत्रण, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए। न्योता ब्रैकेट में, आमंत्रण ब्रैकेट बंद। न्योता दे दिया है, पूर्ण विराम, मुंडन के कार्यक्रम में सारी जाति को बुलाना पैसे का ही तो गुरूर है। गुरूर ब्रैकेट में लिख लेंगे, घमंड, ठीक है, ब्रैकेट बंद। पैसे का ही तो गुरूर है, पूर्ण विराम। उन्होंने देखा कि महिलाएं मुंडन के कार्यक्रम में बन्ना बन्नी, बीच में योजक चिन्ह बनाना है, बन्ना बन्नी के गीत गा रही हैं, पूर्ण विराम। और समोसे कच्चे ही उतार लिए गए हैं। कोई सुध बतलाने वाला नहीं है, इसलिए बुआ वहां पहले ही चली गई थी, पूर्ण विराम। गुलाब जामुन इतने कम थे कि 1 या 2 पंक्ति में ही, पंक्ति मतलब कतार या लाइन, ठीक है, 1 या 2 पंक्ति में ही पूरे नहीं पड़ेंगे, पूर्ण विराम। इस तरह सोमा बुआ ने वहां जाकर अनेक अव्यवस्थाओं को देखा और अपनी ओर से
उसे व्यवस्थित करने में लग गई। ठीक है, इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही लिखेंगे। अगले प्रश्नों के उत्तर आपको अगले दिन बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर को और गद्यांश को अच्छे से साफ फेयर कॉपी में लिख लेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।